Good morning class 4th students. Welcome all to your SST classes, and today we are going to start a new chapter and that is chapter number 11. Chapter number 11 का नेम क्या है? Human Resources. सबसे पहले काम सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे और कौन से पेज नंबर पे आ जाएंगे? पेज नंबर 81. तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चलो तो कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में. ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेचुरल रिसोर्सेज. जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दैट मीन्स जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो किस फॉर्म में काम आते हैं अपने देश के लिए, वो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं नेचुरल रिसोर्सेज से. कैसे? डेवलपमेंट ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. देखो, अगर ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी, अगर हम लोग नहीं होंगे, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, दैट मीन्स जो हमें लैंड प्रोवाइडेड है नेचर की तरफ से, जो ज़मीन है हमारे पास, जो पानी है, जो वाटर बॉडीज़ है, क्या इन सब चीज़ों का कोई यूज़ है? अगर हम लोग उसको तरीके से ना बनाए, तो अगर हम लोग लैंड पे कल्टीवेशन ना करें तो लैंड तो ऐसे ही खाली पड़ा है ना. तो ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The development of civilization indicates that people have been able to use these natural resources for their benefit. If a country has rich natural resource, it is not sufficient because it can utilize these natural resources only if it has enough human resources. तो किसी कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, तब भी वो कोई बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिट नहीं है, तब तक कि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको यूज़ करने के लिए. इस वजह से हम ये समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर हेल्दी, स्किलफुल एंड एजुकेटेड. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए. बीमार व्यक्ति अगर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा. स्किलफुल, अगर उसके अंदर कुछ काम करने का ढंग नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा. और एजुकेटेड, अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहेगा, तो भी कुछ नहीं कर पाएगा. तो अब आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया. तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन. आपको पता है ना, वी आर द सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. हम लोग अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं. मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, अगर हम चाइना को छोड़ दें तो उसके बाद. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना. चाइना के बाद जनसंख्या के मामले में भारत का ही नंबर आता है. सिंस इंडिपेंडेंस आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट 3 times. तो जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली, अब हमें इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947, ठीक है. तब हमें क्या मिला? इंडिपेंडेंस, हमें फ्रीडम मिला, हम लोग आज़ाद हो गए. ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए. उस टाइम से हमारी जो जनसंख्या है वो 3 दफ़े बढ़ चुकी है. Even though we have made good progress in certain fields, we are unable to measure the development due to excessive population growth. हम लोगों ने बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम लोग अभी भी पॉपुलेशन को अच्छे से नाप नहीं पाते हैं, अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है हमारे देश में. Population explosion has led to the shortage of basic necessities like food, houses, education, employment, etc. अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो कि जैसे कि घर हो गया, रहने के लिए मकान हो गया, पढ़ने के लिए एजुकेशन की बात कर रहा है, और नौकरी, ये सब चीज़ों की क्या हो जा रही है? बेसिक जो नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, उसकी कमी हो जा रही है. क्यों? इतने ज़्यादा लोग हैं तो इतने ज़्यादा लोगों को खाना चाहिए, इतने ज़्यादा घर चाहिए उनको रहने के लिए, उतने ज़्यादा पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस चाहिए, और फिर उतनी ज़्यादा नौकरियाँ चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज इन अदर कंट्रीज. अब हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में देखा, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज इन अदर कंट्रीज.
भारत में तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में क्या हाल है ये समझेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूके, द यूएसए एंड जापान आर मच बेटर दैन दोज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स। हमारी कंट्री जो है वो अभी भी कौन सी स्टेज पे है, डेवलपिंग पे है, मतलब अभी भी ये डेवलप कर रही है। और अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गए, यूके हो गए, जापान हो गए, ये क्या डेवलप्ड नेशंस हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का जो वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा तरीके से वहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं। द वे ऑफ लिविंग इज़ बेटर इन दीज कंट्रीज़, वहाँ पे जो रहने का तरीका है वो अच्छा है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। दे इंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उनका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। पीपल आर हेल्दियर एंड वेल एजुकेटेड, वहाँ पे ज़्यादा लोग बीमार नहीं हैं, हेल्दी हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। दे हैव access to better facilities and they are able to make progress in the fields of science and technology, industry, agriculture and education. उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं और इस वजह से वो प्रोग्रेस करते हैं। कौन कौन से फील्ड्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड में। प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, आप क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। Excessive growth of population, illiteracy, unemployment and poverty are some problems which affect human resources. Excessive growth of population मतलब जनसंख्या वृद्धि, वो भी इतने तेज़ी से, इतने ज़्यादा रेशियो के साथ। illiteracy मतलब ना पढ़ाई लिखाई कर पाना, ठीक है, अनपढ़। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जिसके पास कोई काम नहीं है। एंड पावर्टी मतलब भूखमरी। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत सीवियरली और बैडली अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ मेजर्स लेना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा बना सकें। तो सबसे पहले मेजर जो हम लोग लेंगे वो कौन सा होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल कर देंगे। जो जनसंख्या वृद्धि है अगर हम इसको कम कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सब सही हो जाएंगी। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, अब इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा खाने को मांगेंगे, ज़्यादा घर चाहिए रहने के लिए, है ना, ज़्यादा नौकरी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, इफ़ वी वांट टू मूव अहेड, अगर हमें अच्छा करना है, अपने देश को आगे तरक्की पे ले जाना है, तो वी मस्ट चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें पॉपुलेशन को कम होने के लिए हमें उसके लिए अग्रसर रहना चाहिए। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स शुड बी फॉलोड, हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। फेस द फैक्ट में आ जाओ, इवन चाइना द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड दैन इंडिया। आपको पता है चाइना जो कि भारत से भी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, भारत से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, मतलब वहाँ पे पैसे की तंगी नहीं है। द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इट हैज़ कंट्रोल्ड इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके पीछे क्या रीज़न है क्यों वो हमसे तरक्की पे ज़्यादा आ गया है, क्योंकि उसने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल को क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया continues to grow at the same rate, it is estimated that by 2025 AD, it will overcome the population of China, making India the most populous country in the world. अभी जिस तरीके से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर इसी रेट से जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक आते आते भारत जो है वो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे आ जाएगा, मतलब ये चाइना को भी ओवरकम कर लेगा। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन बन के रह जाएगा फिर, भारत, इंडिया।
कौन से ईयर तक? 2025 तक। तो इसलिए हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल लगाना चाहिए। अब क्या हो गया? प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है, अब कैसे हम लोगों को साक्षर बनाएं। साक्षर मतलब कैसे हम लोगों को उनको पढ़ाई कराएं ताकि उनकी क्या हो, उनके अंदर बुद्धि आए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो और फिर इस तरीके से सारी परेशानियों का समाधान निकल सके। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लैक ऑफ एजुकेशन फोर्सेस चिल्ड्रन टू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज। अब जब हम किसी बच्चे को अगर पढ़ाएंगे नहीं तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, चाय वगैरह की दुकान पे जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या रहते हैं, चाय वाले बर्तन धुलते हैं। तो ये सब क्या है? चाइल्ड लेबर है और ये नहीं होना चाहिए। वो बच्चा अगर पढ़ेगा आज तो कल को बड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा। दिस लीड्स टू पावर्टी, इलिटरेसी एंड चाइल्ड लेबर। और इस वजह से क्या होता है? पावर्टी, भूखमरी पैदा होती है, इलिटरेसी पैदा होती है। इलिटरेसी मतलब लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। और चाइल्ड लेबर, बाल जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? लेबर कर रहे हैं। दैट मीन्स वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज प्रॉब्लम्स कीप आवर कंट्री बैकवर्ड। और इसी वजह से हमारा जो देश है वो पीछे चल रहा है बाकी देशों के मुकाबले। एजुकेशन कैन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। इफ वी विश टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री वी विल हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन टू एवरीवन। तो एजुकेशन क्या करता है? जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने में मदद करता है ना। अगर हम अच्छा पढ़े लिखेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ जागृत होगी कि हम बड़े होकर के अच्छी जॉब करें और फिर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं और अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगा, हमारा दिमाग जो है वो अगर संकुचित रह जाएगा तो हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। The adult literacy program promotes adult education and the Operation Blackboard promotes primary education. तो देखो हमारी सरकार ने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। पहला क्या है? एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। इसके तहत जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग स्कूल जा कर के पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसमें क्या होता है? छोटे बच्चे स्कूल जा कर के प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पिक्चर बना है, बड़े बड़े जो बूढ़ी बूढ़ी औरत लोग हैं वो लोग भी पढ़ाई कर रही हैं। इराडिकेट पावर्टी। इराडिकेटिंग पावर्टी मतलब होता है भूखमरी। पावर्टी को ख़त्म कर देना ही किसको कहते हैं? इराडिकेट पावर्टी। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ इन ऑर्डर टू इराडिकेट पावर्टी। तो अगर हम लोग एजुकेशन को बढ़ाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लोग अगर कोई बीमार पड़ा है तो वो तुरंत ठीक हो जाए, है ना, और उसको अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट मिले, खाना पीना अच्छे से मिले ताकि वो जल्दी बीमार ना हो। सबको हम लोग घर प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे ताकि लोग क्या हों? एम्प्लॉयड हों, कोई भी बेरोजगार ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास कोई काम नहीं है, ताकि वो अपने जीवन को जी सके। ये सब क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं और इस वजह से हम भूखमरी को कम कर सकते हैं। इट विल देन बी ईजी टू गिव गुड एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल। और फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम लोगों को साक्षर कर पाएँ, अच्छे से पढ़ा पाएँ, उनको अच्छा फूड दे सकें और उनको अच्छी सी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकें। चलो लेट्स रिकैपिटुलेट पे आ जाओ। ह्यूमन रिसोर्सेज
आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी तो नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री हैज़ लेड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारे देश में चूँकि जनसंख्या वृद्धि इतने तेज़ी से हो रही है, इस वजह से हमारे जो जीने का स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ लाइफ है हमारी जो जीने का, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, और इसलिए यहाँ पे गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा है। Preventive measures should be taken to control population growth, illiteracy, unemployment and poverty। और इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें, इलिटरेसी को कंट्रोल कर सकें और बेरोजगारी और भूखमरी को भी कंट्रोल कर सकें। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, द फैक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल नॉट हैविंग अ जॉब। बेरोजगारी कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, हिंदी में बेरोजगारी कहते हैं, वो लोग जिनके पास नौकरी ही नहीं है। इलिटरेसी, द इनएबिलिटी टू रीड और राइट। इलिटरेसी किसको, इलिटरेट पर्सन किसको कहते हैं, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। इराडिकेट, टू गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली। इराडिकेट मतलब किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग PDF फॉर्मेट में करेंगे, है ना, और फिर चैप्टर नंबर 12 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या करना, अपने चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर नंबर 11 पढ़ना, क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो आगे के चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उसको भी रिवाइज करना, क्वेश्चन आंसर्स जो करवाया है उसको भी कर लेना, और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना भी शुरू कर दो, है ना। ओके क्लास, थैंक यू।